प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता उसका 7वां अध्याय। लेकिन आज मैं भजन 7वें अध्याय की संपूर्ण विवेचना या डिवोशन को रखूंगा नहीं, लेकिन आज मैं उस विषय पर बात करूंगा और उसके बाद फिर हम भजन 7 अध्याय को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उस विषय पर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाह रहा हूं जो अक्सर दाऊद ने अपने इस भजन में लिखा है। और जब इस भजन को हम पढ़ते हैं, दाऊद के भजनों को, तो हम इस बात को पाते हैं कि हर एक भजन में दाऊद की प्रार्थना या उसकी गंभीरता को व्यक्त करती हुई प्रदर्शित करती है। दाऊद ने अक्सर अपने इस भजन में अपनी प्रार्थनाओं का जिक्र क्यों किया है? वो प्रार्थना करता है जब वो तकलीफ में है, परेशानी में है, विपत्ति में है या संकटों में है, तो वो प्रभु के पास जाकर बार बार उससे प्रार्थना कर रहा है, उससे मांग कर रहा है कि प्रभु अपने हस्तक्षेप को उसके जीवन में करे, उस पर अपने अनुग्रह को करे, अपने प्रेम को प्रकट करे, अपनी दया और अपनी करुणा को व्यक्त करे। और वो एक गंभीर प्रार्थनाओं को, एक दया याचना को प्रभु के पास बार बार जाकर करता है। तो प्रश्न ये उठता है कि दाऊद ऐसा आखिर क्या है कि वो बार बार प्रभु से प्रार्थना कर रहा है इतनी परिस्थितियों में, इतनी विपरीत परिस्थितियों में होकर? तो एक प्रश्न ये उठता है कि जो राजा इतना प्रभावशाली, इतना ताकतवर जो राजा है, इतना प्रभावशाली जो राजा है, इतना धन धनाढ़ से भरा हुआ जो राजा है, वो एक ऐसा शासक होने के बावजूद भी वो कई बार अपनी बल, अपनी शक्ति, अपने प्रभाव के आधार पर नहीं, पर वो हर वक्त, हर परिस्थिति में वो प्रभु के पास भागकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। सो ये प्रश्न आपके और मेरे जहन में, हमारे और आपके दिल में जरूर कौंता होगा कि आखिर दाऊद ने अपने संपूर्ण भजन में प्रार्थनाओं का ही जिक्र क्यों किया है। मेरे प्रियो, जब इस विषय पे मैं मनन कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने इस बात को सिखाया कि दाऊद बेशक एक शासक था, दाऊद बेशक एक राजा था, बेशक वो बहुत प्रभावशाली था, उसकी सेना, उस सब कुछ बहुत कुछ था, लेकिन वो ये जानता था कि मैं बेशक एक राजा हूं, शासक हूं, लेकिन वो ये कदापि नहीं भूला कि मैं एक आराधक भी हूं। मुझसे बढ़कर भी एक राजा है जो मेरा प्रभु है, और उसे वो अपने जीवन में सब कुछ मानता था, और इसलिए वो अपने दिल के हाल को उस प्रभु के सम्मुख बयां करता था। बेशक राजा दाऊद के विषय में जब हम 7वें अध्याय में पढ़ते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजा जो दाऊद है वो एक योद्धा है, प्रभावशाली, पराक्रमी है, लेकिन वो ये नहीं भूला कि वो एक आराधक भी है, और इसलिए अपने जीवन से सच्ची आराधना को प्रभु के सम्मुख व्यक्त करता है। फिर दाऊद के जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आ गई, चाहे वो खुशी में है, चाहे वो गम में है, चाहे वो विपरीत परिस्थिति अर्थात तकलीफों, परेशानियों में है, लेकिन हर क्षण, हर वक्त, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, चाहे खुशी का पल हो या दुख का पल हो, हर पल में वो प्रभु की ओर भागता था, प्रभु की ओर दौड़ता था। वो लोगों के पास नहीं, पर अपने मन की व्यथा को या अपने मन के आनंद को प्रभु के सम्मुख जाकर वो धन्यवाद के साथ व्यक्त करता था। जब वो खुश या आनंदित है, लेकिन जब वो कठिन परिस्थितियों में है तो प्रभु के पास जाकर वो दया याचना किया करता था। और इसलिए दाऊद इस बात को व्यक्त करता है कि वो एक राजा होने के साथ साथ एक सच्चा आराधक भी था, जो अपने जीवन से परमेश्वर की सच्ची आराधना करता था। और वो अपने जीवन के हर क्षण में, चाहे कैसे भी पल क्यों ना हो, चाहे खुशी के पल हो, चाहे दुख के पल हो, वो परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर से दया याचना करना या प्रभु को धन्यवाद देना कदापि नहीं भूलता था। और इसलिए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब हम इस वचन में और मनन और चिंतन करते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि अक्सर भजन में लिखी गई हर एक दाऊद की प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना नहीं है, जैसा कि अक्सर हम और आप सोचते हैं कि प्रभु के पास तब जाओ जब हमें कुछ मांग करना है, जब कुछ चाहिए। आज दुनिया भर के लोग प्रभु के पास इसलिए आते हैं ताकि उनको प्रभु से कुछ प्राप्त हो सके। अर्थात सही मायने में हम प्रभु के पास जब जाते हैं जब हमें कुछ चाहत है, कुछ चाहिए है, या कुछ हमारी डिमांड है या कुछ मांग है, फिर चाहे वो हमारे जीवन, हमारी परिस्थिति, हमारे घर, हमारे परिवार या आर्थिक स्थिति या और भिन्न बातों के लिए हम प्रभु के पास ही क्यों ना जा रहे हो, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में मांगना जुड़ा रहता है। और अक्सर हम इस बात को देखते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ मांगने से प्रारंभ होती। लेकिन दाऊद के इन भजनों को जब आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि दाऊद चूंकि एक शासक है, राजा है, लेकिन वो नहीं भूलता था कि वो परमेश्वर का एक सच्चा आराधक है, इसलिए अपने जीवन से वो प्रभु की आराधना करता है। और जब वो इस भजनों
को लिख रहा है तो वो इस बात को बयां कर रहा है कि प्रभु मैं अपने जीवन से तेरी आराधना कर रहा हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरे जीवन में चाहे कैसे भी पल क्यों ना हो, मैं हर पल में तुझे धन्यवाद दूंगा, और जब मुझे जरूरत है तो मैं तेरी दया याचना के लिए तेरे पास तुझसे प्रार्थना करूंगा। मेरी प्रार्थनाओं में सिर्फ मांग नहीं है, सिर्फ मैं मांग नहीं रहा, लेकिन दाऊद की प्रार्थना जब परमेश्वर के साथ होती थी, जब वो प्रभु के साथ अपने संबंध को, अपने रिलेशन को अटूट बनाता था, तो उसकी प्रार्थनाओं में सिर्फ मांगना नहीं, पर उसकी प्रार्थनाओं में प्रभु के साथ एक संवाद था, एक बातचीत थी जो प्रभु के साथ वो किया करता था। उसकी प्रार्थनाएं सिर्फ मांगने पर आधारित नहीं थी, पर उसकी प्रार्थनाओं में अगर आप गौर फरमाएंगे, गौर से, ध्यान से अगर मनन करेंगे, तो उसकी प्रार्थनाएं मांगने वाली नहीं थी, पर उसकी प्रार्थनाओं में एक संवाद था, एक बातचीत थी जो एक परमेश्वर के साथ एक गहरे रिलेशन को व्यक्त करती है, गहरे संबंध को बताती है। दाऊद के भजन को जब आप पढ़ेंगे तो इस बात को देखेंगे कि दाऊद ने हर पल हर क्षण, चूंकि वो एक राजा था और राजा होने के हिसाब से उसे युद्ध कौशल भी बहुत अच्छे से आता होगा, वो तलवार चलाना भी जानता होगा, सब कुछ था, लेकिन दाऊद अपने जीवन से इस बात को बयां करता है कि वो हर परिस्थिति में अपनी तलवार पर भरोसा नहीं रखता है, वो अपनी ढाल पर भरोसा नहीं रखता, वो अपने घोड़ों पर या अपने सैनिकों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन हर परिस्थिति में वो प्रार्थना पर, और प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में प्रार्थना को अपनी तलवार बनाता है, प्रार्थना को अपनी ढाल बनाता है, और प्रभु के सम्मुख जाकर उसको अपनी ढाल बनाकर अपनी सुरक्षा को अपने जीवन में पाना चाहता है। सो दाऊद अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में और विपरीत परिस्थितियों में तलवार या ढाल का सहारा नहीं लिया, लेकिन उसने अपने जीवन में उस परमेश्वर का सहारा लिया और प्रार्थना के साथ अपने जीवन में प्रभु की समीपता में वो गया। अर्थात परमेश्वर का वचन दाऊद के जीवन के द्वारा यह बताता है कि दाऊद अपने जीवन में जब वो प्रभु के पास गया तो वो प्रार्थना डर से नहीं कर रहा था, वो डर के साथ प्रभु के पास जाकर प्रार्थना नहीं कर रहा, पर वो आनंद के साथ, प्रभु के साथ, प्रेम के साथ वो बातचीत कर रहा है और अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को प्रभु के साथ एक संवाद की रीति से रख रहा है। सो मेरे प्रियो, जो इंसान प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु के पास जाने का इच्छुक होता है या उससे बातचीत करता है, स्वर्ग का परमेश्वर भी उससे बातचीत करने के लिए तत्पर तैयार होता है। आपको स्मरण होगा कि सड़क किनारे बैठे उस शख्स ने जब उससे यीशु मसीह को पुकारा, उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। प्रभु उसी क्षण रुक गया और उसने उसके पास जाकर उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मेरे प्रियो, जब जब हम अपने जीवन में दाऊद के समान प्रार्थनाओं को करते हैं और हम ये सोच लें कि जीवन में चाहे कितने भी प्रभावशाली हम क्यों ना हो जाए, चाहे कितने भी और ऊंचे औहदे पर हम क्यों ना पहुंच जाए, चाहे कितने भी ताकत हमको क्यों ना दी जाए, चाहे कितने अधिकार हमारे पास क्यों ना हो जाएं, अगर हम ये सोचने लगे कि अब मैं ही सर्वोच्च हूं, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। लेकिन दाऊद से सीखने का यह अवसर मुझे और आपको मिलता है कि दाऊद ने एक शासक होने के बावजूद अपनी तलवार पर, अपने घोड़ों पर, अपने सैनिकों पर, अपनी ढाल पर विश्वास नहीं किया, पर दाऊद ने अपने जीवन में उस जीवते परमेश्वर पर विश्वास किया और हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, हर परिस्थिति में वो प्रभु के पास दौड़ता था, लोगों के पास नहीं, पर प्रभु के पास दौड़ता था। फिर चाहे विपरीत परिस्थितियों क्यों ना हो, उसे अपनी ताकत पर, अपनी तलवार पर भरोसा नहीं, पर वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था और इसलिए वो अपनी हर परिस्थिति को प्रभु को बयां करता था, प्रभु के साथ, प्रभु के पास जाकर अपने संवाद को, अपनी बातचीत को किया करता था। और उसकी प्रार्थना सिर्फ मांगने वाली प्रार्थना नहीं, पर प्रभु से बातचीत करने वाली प्रार्थना थी। वो डर और खौफ में आके प्रभु के पास प्रार्थना करने नहीं जाता था, पर वो परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए प्रेम के साथ वो प्रभु के पास जाकर उससे बातें किया करता था। सो मेरे प्रियो, दाऊद का भजन मुझे और आपको यही सिखाता है और 7वां अध्याय मुझसे और आपसे यही बातें करता है। दाऊद जब प्रार्थना कर रहा है, न्याय के लिए प्रार्थना, वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। अभी हमने चर्चा करी, उसका भरोसा उसकी तलवार, उसकी सैनिक, उसके घोड़ों पर नहीं, पर वो कहता मेरा भरोसा तुझ पर है। क्या विश्वास है मेरे प्रियो दाऊद का, जो अपने जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी अपने भरोसे को उस परमेश्वर पे रखा है। हम थोड़ा सा कुछ पा लेते हैं, थोड़ा सा अगर कुछ अर्जित कर लेते हैं, थोड़ी सी अगर शक्ति मिल जाती है, थोड़ी सी अगर ताकत मिल जाती है, थोड़े से लोग अगर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, तो हम अपने आप को बहुत प्रभावशाली समझने लगते हैं और हम सोचते हैं कि अब हम ही सब कुछ हैं। लेकिन दाऊद से सीखने की आवश्यकता है कि इतना प्रभावशाली राजा होने के बावजूद भी दाऊद ने अपने जीवन
जीवन में ये नहीं कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन दाऊद ने यह कहा, प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। वो ऐसे समय में अपनी ताकत, अपनी बल, अपनी तलवार पर भरोसा नहीं करता, पर वो जीवते परमेश्वर पर भरोसा करता। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी के सफर में चाहे पल कैसे भी क्यों ना हो, आप अपने जीवन में इस एक्सपीरियंस को लीजिए, इस अनुभव को उत्पन्न करिए कि हर क्षण, हर परिस्थिति में उस प्रभु के पास भागिए, उसके पास जाकर उससे बातचीत करिए। और हमारी और आपकी प्रार्थनाओं में मांगना शामिल ना हो मेरे प्रियो, लेकिन हमारी और आपकी प्रार्थनाओं में एक संवाद हो, एक बातचीत हो कि हम प्रभु के पास जाकर उससे बातचीत करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करे। प्रभु का आत्मा मेरी और आपकी निगाहों को खोले, मेरे दिलों को खोले, ताकि हम प्रभु की आवाज को पहचानने पाएं और दाऊद की इन प्रार्थनाओं से कुछ हम सीखने पाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं प्रभु के पास सिर्फ इसलिए जाता हूं कि प्रभु से मुझे कुछ चाहत है, उस प्रेम के खातिर नहीं, पर कुछ पा लूं, कुछ अर्जित कर लूं, कुछ प्राप्त कर लूं, इस उद्देश्य के साथ अगर मैं जा रहा हूं, तो आज मुझे अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। प्रभु से कहे, प्रभु मैं इसलिए तेरे करीब नहीं आ रहा कि मुझे कुछ चाहिए, पर मैं इसलिए तेरे करीब आता हूं क्योंकि मैं तेरा एक सच्चा आराधक बनना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं दाऊद के समान एक सच्चा आराधक बनने के लिए, एक सच्चा विश्वास योग्य दास बनने के लिए? सो आइए अपने मनों को तैयार करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मैं भी अपने जीवन को तेरे करीब लाता हूं और अपने जीवन के हर क्षण में, चाहे खुशी हो या गम, मैं तेरे करीब आकर तुझसे बातें करूंगा और अपने दिल का हाल तुझे सुनाया करूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा सिर्फ तुझ में है। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की आत्मा आपसे बातचीत करे और आज इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन में प्रभु की आशीष को पाने पाए। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को अपनी उत्तम और अपार आशीषों से परिपूर्ण करे। गॉड ब्लेस यू।